वर्चुअल मीटिंग में हम लोग कुछ छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिससे हमारे पर्सनालिटी पे बड़ा इम्पैक्ट आता है। मैं आपका दोस्त विनीत खरे आपको बताऊंगा कि आपको इस मीटिंग में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि अपनी वर्चुअल मीटिंग को कैसे इम्पैक्टफुल बनाएं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अपने सेटअप को रेडी करते हैं, जिस सेटअप में हम लोगों को अब थोड़ा सा कुछ टेक्निकल चीज़ों पे ध्यान रखना होगा। पहला पॉइंट है इंटरनेट। इंटरनेट कनेक्शन हमारी वर्चुअल मीटिंग का सबसे मेन पार्ट है। इंटरनेट 2-3 चीज़ों से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे एक वाईफाई के थ्रू, दूसरा है डेटा, मोबाइल डेटा से। हम लोग पहले वाईफाई पे बात करते हैं। वाईफाई जब भी हम अपने सिस्टम पे कनेक्ट करें तो कोशिश करें उसका डेटा स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। उस डेटा स्ट्रेंथ की वजह से, क्योंकि डेटा ब्रेक होगा तो हमारा मीटिंग डिस्कनेक्ट होगी, कनेक्ट होगी, या फ्रेम फ्रीज करेगा या ऑडियो ब्रेक करेगी। तो वो उस डेटा को, सबसे पहले इस डेटा को चेक करें कि ये हमारा सिग्नल स्ट्रांग है कि नहीं। दूसरा, अगर हम मोबाइल से, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लोग आज की डेट में मोबाइल नेटवर्क पे भी कनेक्ट होते हैं और आजकल हम लोगों को मोबाइल डेटा पे भी ध्यान रखना होगा। हम लोग जब भी मोबाइल डेटा से कनेक्ट हों तो भी उसमें कनेक्शन स्ट्रेंथ ज़रूर चेक कीजिए, कितनी स्ट्रेंथ है उसमें, डेटा कितना चार्ज है। अगर हमारा डेटा, मान लीजिए जैसे जो आज की डेट में हम लोग 1 GB या 1.5 GB या 2 GB का डेटा हम लोग पर डे मिलता है, हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जब भी मीटिंग हो तो कोशिश कीजिए कि डेटा पहले से प्रिक्योर करके रखें। जब भी हम मीटिंग में जाएं तो हमारे पास सबसे पहले मीटिंग डेटा चेक कर लें कि मीटिंग में डेटा हमारे पास पूरा होना चाहिए। अगर नियर अबाउट मानते हैं, अगर आपका 1 से 2 घंटे की मीटिंग है तो आप 1 GB का इनफ डेटा आप अपने पास सिक्योर करें जब भी आप इसमें जाएं। उससे आपकी मीटिंग कभी डिस्कनेक्ट नहीं होगी और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब आप मीटिंग को लैपटॉप से कनेक्ट कर रहे हो तो कोशिश कीजिए कि डेटा कॉर्ड के थ्रू अपने लैपटॉप को कनेक्ट कीजिए, क्योंकि वाईफाई सिग्नल्स ब्रेक हो सकते हैं लेकिन लैन वायर में डेटा लॉस नहीं होता है। इसलिए लैन वायर से उसको कनेक्ट करिए तो मीटिंग बहुत स्मूथ जाएगी। लाइट, हम लोगों को जब भी कनेक्ट होना चाहिए तो लाइट एक प्रॉपर मैनर में होनी चाहिए। डार्क में हम लोगों को नहीं बैठना चाहिए। डार्क, जब भी कभी हमारे चेहरे पे डार्क होता है, लाइट नहीं होगी तो हमें सबसे ज़्यादा उसको, हमारे सामने वाले को हम लोग का चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा। साफ ना दिखने की वजह से हम उसको वो इम्पैक्ट, वो आपसे क्या इंटरेक्ट कर रहा है उसे पता नहीं चल रहा होगा। एक कॉमन गलती हम लोगों की अक्सर हमने देखी है कि हम अपने पीछे से एक लाइट जलता छोड़ देते हैं, या तो वो ट्यूबलाइट होगी या लाइट होगी, कोई ऐसी बहुत शार्प लाइट होगी जो हमारे चेहरे को ब्लर करती है, क्योंकि सामने कैमरा होता है, उसके पीछे लाइट है, उसके बीच में आपका चेहरा आता है और उससे चेहरे से आपकी लाइट, उसमें आपके चेहरे पे लाइट नहीं पड़ती। तो ये गलती नहीं करें। जब भी कभी ऐसी जगह पे बैठें तो पीछे की लाइट ज़रूर ऑफ कर दें। एक बार जब भी बैठे तो पीछे मुड़ के देखें और देखिए कहीं कोई लाइट आपको डिस्ट्रैक्ट तो नहीं कर रही कैमरे के भी, और उसको ज़रूर ऑफ कर दें। सेकेंड पॉइंट आपका ये है कि जब भी कभी आप बैठें तो आपके पास सामने से बहुत अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए। लाइटिंग से आपका एक्सप्रेशन बहुत क्लियर आएगा, आप कुछ भी बोल रहे हैं वो उसको अच्छी से विजिबल होगा। एक कॉमन प्रॉब्लम और देखी गई कि जब भी हम लोग कनेक्ट होते हैं तो जो लोग स्पेक्ट्स लगाते हैं, उनके जो सामने लाइट होती है वो उनके स्पेक्ट्स पे शाइन करती है। जब भी, क्योंकि आपकी आई कांटेक्ट ही सबसे बड़ी चीज़ है, कैमरा और आपका आई कांटेक्ट ही सब कुछ है, लेकिन उसके बीच में अगर वहाँ पे लाइट आपको इम्पैक्ट डालती है तो अगले वाले को आपके एक्सप्रेशंस क्लियर नहीं होते हैं। तो लाइट हमेशा लेफ़्ट या राइट से ही डालें, या ऐसी किसी पोजीशन से रखें जहाँ से आपके चश्मे के और आपके कैमरे के बीच में नहीं आ रहा हो। बैकग्राउंड हमेशा कोशिश कीजिए कि सॉलिड हो या प्लेन बैकग्राउंड हो। उससे क्या होगा कि जब भी आप कनेक्ट होंगे तो आप पूरे फ्रेम में सिर्फ आप होंगे और बैकग्राउंड होगा, और उसमें आप बिल्कुल, पर्सनालिटी आपकी बिल्कुल सामने होगी, और इससे लोगों का डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ और, जहाँ से हमारा
किचन ना दिख रहा हो, वॉशरूम ना दिख रहा हो, एक अच्छा सा सूदिंग सा बैकग्राउंड हो, हम लोग विंडो और कर्टन को भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारी पर्सनालिटी एक क्रिएटिव या और इम्पैक्टफुल नज़र आए। ड्रेसअप, सबसे कॉमन गलती हम लोग अपनी ड्रेसिंग पे करते हैं। हम लोग अपनी ड्रेसिंग को प्रॉपर नहीं ध्यान रख रहे हैं। इस मीटिंग अभी तक हम लोगों ने मैंने यही देखा है कि लोग किसी भी तरीके से वो इस मीटिंग में एंटर कर जाते हैं। राउंड नेक टी शर्ट हो गई, आपके शेव नहीं आपने किया, आपके हेयर्स प्रॉपर कॉम्ब नहीं है, बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं। मेल पर्सन टी शर्ट में, शर्ट में या सूट में आप उस मीटिंग में एंटर करें और प्रॉपर शेव करके आएँ, उससे आपकी पर्सनालिटी बहुत इम्पैक्टफुल होगी। फीमेल अपनी ड्रेसिंग सेंस को फॉर्मल रखें। आप साड़ी पहन सकते हैं, आप सूट प्रॉपर पहन सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली पहने। आपके सामने वाले या आपके बॉस को या आपके टीचर को आप राउंड नेक टी शर्ट और पजामा में देख के आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कोशिश कीजिए कि आप प्रॉपर ड्रेसिंग में। ऑडियो, हम लोगों को अपने ऑडियो पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जब भी आप ऑडियो कनेक्ट करें तो उससे पहले अपने एम्बियंस को चेक करें कि कहीं आपके बगल में कोई बैकग्राउंड नॉइज़ तो नहीं है। बैकग्राउंड नॉइज़ जैसे आपके अगल बगल कहीं पे किसी फ्लैट में काम चल रहा हो, या आपके किचन में कुकिंग ना हो रही हो, या किचन से आप थोड़ा सा दूर हो जहाँ से आप मीटिंग को से एंटर कर रहे हो, आपके पास कोई आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हो, लाइक डॉग आपके ना हो, या आपके आसपास छोटे बच्चे ना हो, क्योंकि मीटिंग ऐसा कोई इसमें कोई खराबी नहीं है कि आपको किसी को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन जो सामने आपसे बात कर रहा है वो डिस्ट्रैक्ट होता है। इसलिए ऑडियो का एक बहुत बड़ा काम है। दूसरी बात, जब भी कभी इंटर करें तो आप म्यूट मोड पे ही इंटर करें। म्यूट मोड पे करने से आपको किसी भी जो मीटिंग में इंटर कर चुके हैं या मीटिंग में कोई पॉइंट चल रहा है तो वहाँ आप डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे किसी चीज़ों को। और हाँ, और जब आपकी का टाइम है तभी आपको अनम्यूट करें, नहीं तो उसको म्यूट ही रहने दें। जनरली आपने देखा होगा कि मीटिंग में गलती होती है कि सब लोग अपना अपना माइक ओपन रखते हैं और उससे स्पीकर डिस्ट्रैक्ट होता रहता है कि पीछे से इधर से इनके यहाँ साउंड आ गई या उनके यहाँ उधर से साउंड आ गई, लेकिन आपकी सब लोग ऑफ रखेंगे तो स्पीकर हमेशा प्रॉपरली अपने पॉइंट को रख पाएगा। पंक्चुअलिटी, ये पॉइंट बहुत मैटर करता है। आप किसी भी जगह पे कोई ऐसा टाइम हो जिस टाइम पे आपको बुलाया गया और उस टाइम पे आप वहाँ ना हो, ये एक बहुत गलत इम्पैक्ट डालता है आपकी मीटिंग, आपके क्लासरूम्स पे। तो कोशिश कीजिए कि अगर जिस टाइम पे बोला जाए उस टाइम पे शार्प कनेक्ट होइए, और बल्कि कोशिश कीजिए कि उससे 5 मिनट पहले आप उस मोड पे आ जाइए जहाँ पे ऑडियो, वीडियो, लाइट्स वगैरह चेक कर लीजिए, उसके बाद आप वहाँ से एंटर कीजिए। तो पंक्चुअलिटी इज़ द मस्ट जब भी कभी आप एंटर करें। वीडियो, कोशिश कीजिए कि वीडियो ऑन ही रखिए, और वीडियो जब भी ऑन रहे तो आप अप्रोप्रिएट मैनर में, अटेंटिव मैनर में हो। आप उस समय आप कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जो अगले को डिस्ट्रैक्ट करे। जैसे ईटिंग, ड्रिंकिंग इज़ प्रोहिबिटेड। आप बिल्कुल कुछ मत खाइए, कुछ मत पीजिए। ईटिंग और ड्रिंकिंग बिल्कुल परमिसेबल नहीं है। वर्चुअल मीटिंग भी एक मीटिंग ही है, ये सिर्फ आई कांटेक्ट का काम है। वो लोग, जो भी स्पीकर है वो आपसे कनेक्ट है, वो आपसे बात कर रहा है। हम वीडियो मोड ऑफ करके रखेंगे तो वो सिर्फ एक एज ए ऑडियो स्पीकर है, जस्ट लाइक कॉल पे हम बात कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल पे नहीं, ये एक वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल है। तो कोशिश कीजिए कि वीडियो हम ऑन ही रखें। हाँ, ज़रूरी हो तो ऑफ़ करें, ज़रूर ऑफ़ करें, क्योंकि कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब ऑफ़ करने की ज़रूरत पड़े तो ऑफ़ करें, लेकिन वो कुछ ही सेकेंड या कुछ ही मिनट के लिए होना चाहिए। अटेंटिव मोड, हम लोग को जब भी मीटिंग में रहना चाहिए वो अटेंटिव मोड पे ही रहना चाहिए। हम लोग अटेंटिव मोड पे ही मीटिंग में नहीं रहते हैं। जैसे हमारा ऑडियो ऑफ नहीं रहता, आप कोशिश कीजिए जब भी आप मीटिंग में हो, आप मोस्टली अपना टाइम पे अपना ऑडियो को म्यूट रखिए। कुछ अनडिफाइंड रूल्स भी हैं इस मीटिंग के, कि जब भी कभी आप जनरली कोशिश कीजिए अपने को शांत रखिए। स्पीकर, जब भी कोई भी जो सामने स्पीकर है वो कुछ बोल रहा है तो
आप अपने पॉइंट को अगर जब भी उठाना चाहिए तो उसको हैंड रेज कीजिए, वो आपको हैंड को रेज करता देख लेगा और जब अपना पॉइंट एंड करेगा तो आपके पास वो ज़रूर आएगा, वो आपसे बात करेगा और उस समय आप बात की। लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि जैसे ही किसी ने कोई पॉइंट बोला और उसको कुछ आंसर करना है तो वहीं उसी समय वो आंसर करता है, जो बिल्कुल ही गलत है। उससे बाकी लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती। और हमेशा अपने साथ एक नोटपैड रखिए, आप पॉइंट्स को नोट करते रहिए और जब आपका टाइम आए तो उस पॉइंट पे आप बोलिए। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हम अपनी मीटिंग में इंडक्ट करके, इनको इंक्लूड करके अपनी मीटिंग को एक बहुत अच्छा इम्पैक्टफुल प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जिससे हमारे क्लासरूम, इंटरव्यूज़, अपने मीटिंग्स बहुत इम्पैक्टफुल हो सकती है। तो आज का वीडियो यहीं तक, और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको और कुछ ऐसी टेक्निकल टिप्स भी देंगे जिसमें हम अपनी चीज़ों को इन्हांस कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।